गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप द्वारा यही हमारी गुरुदक्षिणा है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए, उपयोगी लगे, तो आप अपने मित्रों में भी इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। आपके पास जो फ्रेंड जो स्टडी ग्रुप हो, जो स्टूडेंटों का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी शेयर करने का प्रयास करें। आज हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का के राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट का। वह उस टॉपिक का नाम है जो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 ईस्वी को भारत में लागू हुआ। अब देखिए रॉलेट एक्ट है क्या। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट थे, जो ब्रिटिश सरकार के एक न्यायाधीश थे। इसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट थे, इसीलिए इस कमेटी को रॉलेट कमेटी के नाम से जाना जाता है। यह रॉलेट कमेटी का कार्य क्या था, तो भारत में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में जांच करना, यह पता लगाना कि इस गतिविधियों को, इस क्रांतिकारी घटनाओं को कैसे दबाया जा सके, कैसे भारत में समाप्त किया जा सके, कैसे इस क्रांतिकारी गतिविधि के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे कुचला जा सके। मुख्य रूप से इस रॉलेट एक्ट का उद्देश्य यही था। ऐसे ब्रिटिश सरकार का कहना था कि क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया, और इस कमेटी की अनुशंसा पर 19 मार्च 1919 ईस्वी में भारत में रॉलेट एक्ट लागू हो गया। अब इस रॉलेट एक्ट के विषय में समझें। इस रॉलेट एक्ट का यह प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारी को या क्रांतिकारी को संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती थी। और उसकी गिरफ्तारी तो हो ही जाती, साथ ही साथ उसके गिरफ्तारी का कोई भी कारण जो है ब्रिटिश सरकार उसे नहीं बताएगी, न उसे उसके परिवार को बताएगी, और न वह व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है किसी कोर्ट में अपील कर सकता है, न अपनी निष्पक्षता के लिए, अपनी जो है बेगुनाही के लिए न वकील रख सकता है और न कोई दलील दे सकता है। मात्र संदेह के आधार पर ब्रिटिश सरकार उसकी गिरफ्तारी कर लेगी, और जब तक इच्छा करे उसे नज़रबंद रख सकती है। यह कानून काफ़ी कठोर कानून था, और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत जो है कुशल जो है अस्त्र अपनाया था ब्रिटिश सरकार ने। अब इस रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काफ़ी इस रॉलेट एक्ट की निंदा की। इस रॉलेट एक्ट को भारत में काला कानून, अंधा कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से संबोधित किया गया। क्या क्या इसे कहा गया? काला कानून किसे? रॉलेट एक्ट को। अंधा कानून रॉलेट एक्ट को कहती हैं, और अब आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से इसे संबोधित किया गया। इस कानून का एक और नाम है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, यानी न आप किसी कोर्ट में अपील कर सकते हैं, न ही वकील रख सकते हैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, और न कोई दलील दे सकती हैं। अब इस एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कमेटी का गठन किया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में इस अंधे कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल हुई, और यह हड़ताल काफ़ी सफल रहा। रॉलेट एक्ट का पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ। पूरे देशवासी एकजुट होकर इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में इस रॉलेट एक्ट के विरोध का जो आंदोलन हो रहा था, विरोध में जो आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व श्रद्धानंद कर रहे थे। इसके बाद पंजाब में इस रॉलेट एक्ट के विरोध में के
जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार ने कर ली और इस गिरफ्तारी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में जो है एक व्यापक जन सभा हो रही थी। यह सभा उस समय हो रही थी जिस समय सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी से इन्हें रिहा करने के लिए जो है रौलट एक्ट के खिलाफ एक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन न हो, यहाँ कोई आंदोलन न हो पंजाब में, इसलिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था। और उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जब मार्शल लॉ लगा हुआ है, उस परिस्थिति में रौलट एक्ट और सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही है और इसी जनसभा में जनरल डायर गोली चलवाएगा। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।